तो कैसे हो भूत और भूतनियों। आज मैं आपके लिए फिर से एक स्टोरी लेके आया हूँ जो कि 5 दोस्तों की है। ये एक रियल स्टोरी है जो कि एक पीजी के अंदर रहते हैं, एक शहर के अंदर रहते हैं और उन्हें एक बार सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है। वो उन छुट्टियों के अंदर अपने वरुण दोस्त के गांव के अंदर घूमने का प्लान बनाते हैं कि वहां पे जाएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे इन छुट्टियों को। तो फिर वो प्लान के मुताबिक वरुण के गाँव की ओर निकल जाते हैं अपनी अपनी बाइक लेकर। जब भी वरुण का गांव आता है उससे पहले एक पहाड़ आता है, उस पहाड़ को पार करके वरुण के गांव के अंदर जाना पड़ता है और वो रात को निकल जाते हैं अपनी बाइक लेकर। और जैसे ही उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं, एक साइड में पहाड़ रहता है, दूसरी साइड में एक खाई रहती है। और जैसे ही वो उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं, वरुण एकदम से अपनी बाइक है उसे रोक देता है और फिर उसके दोस्त है वो उससे पूछते हैं कि तूने यहाँ पे अपनी बाइक है वो क्यों रोकी। अब वहां पे उन्हें ये नहीं पता था कि वरुण को एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जिसे देख वरुण एकदम से घबरा जाता है। उसे रोड के ऊपर कुछ चलता हुआ नजर आता है। अब कुछ देर बाद वरुण के एक एक दोस्त को वो पकड़ती है और उन्हें चीर देती है। बीच में यहाँ पे खंजर रोपती है और यहाँ से नीचे तक खंजर है, उसे रोप के उसके 2 टुकड़े कर देती है। इतनी बेरहमी से उन्हें मारती है वरुण के दोस्तों को। फिर पूरे दोस्तों को मार देती है जब तक कि वरुण है उन्हें ऐसे ही देखता रहता है। वरुण के मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलती, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और फिर वो वहां पे उनको एक फुटबॉल की तरह उस खाई के अंदर फेंक देती है, जैसे कोई फुटबॉल की तरह उन्हें फुटबॉल से खेल रहा हो, इस तरीके से वो उन्हें खाई के अंदर फेंक देती है। फिर एकदम से वरुण को नजर आता है। फिर वरुण बोलता है अपने दोस्तों को कि जल्दी यहाँ से यू टर्न मारो और यहाँ से चलो, जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में अपनी बाइक को भगाओ और वापस पीजी की तरफ चलो। और ये सुनकर उसके दोस्त वो घबरा जाते हैं और वो उसके पीछे पीछे अपनी बाइक वो भगाने लगते हैं। फिर रास्ते में वरुण के दोस्त उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है, हमें ये तो बता कि तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो, तुम्हें क्या दिखा है ऐसा कि तुम यहाँ से भाग रहे हो। फिर वो बोलता है कि तुम अभी जल्दी से चलो, जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट अपनी बाइक को भगाओ और यहाँ से पीजी की तरफ निकलो। अब जैसे ही वहां पे एक चौराहा आता है, उस चौराहे से उन्हें यू टर्न मार के अपने पीजी की तरफ जाना होता है और एक यहाँ पे रास्ता जाता है जो कि उनके जो भी पीजी है उनकी तरफ घूम के आता है। अब वो वहां पे यू टर्न मार के शॉर्टकट रास्ते से अपने पीजी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो यू टर्न मारते हैं उनका जो भी पीजी है वो 5 मिनट के अंदर आ जाता है। लेकिन उन्हें 20 से 25 मिनट हो चुके थे, लेकिन उनका पीजी है वो नहीं आ रहा है। फिर कुछ देर बाद वो देखते हैं कि फिर से घूम के वो उसी चौराहे पर वापस आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से वो 5 से 6 बार वहां पे चक्कर लगाते हैं और फिर घूम फिर के वो वहां पे उसी चौराहे पे वापस आ जाते हैं। अभी यहाँ पे ये चीज देख के उनका जो भी माइंड है वो हिल गया कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फिर वो वरुण को पूछते हैं कि तूने वहां पे देखा क्या है, वो तो हमें बता। अब उनके दोस्तों को ये लग रहा था कि हम घूम फिर के वहीं पर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब वरुण ने कुछ ऐसा देखा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब वरुण उन्हें पूरी अपनी स्टोरी बताता है। फिर उनमें से एक दोस्त है, उसके पेंट में से निकल जाती है सुसु। अब वो बोलता है कि तू नहीं बताता तो ही अच्छा था। अब इसे देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब घबराने के बाद क्या होता है, फिर वो सोचते हैं कि हम जैसे हमारा जो भी रास्ता है पीजी की तरफ जाता है वो जैसे घूम फिर के जाता है, उस रास्ते से हम चलते हैं। अगर इस रास्ते से हम नहीं पहुंच पा रहे तो उस रास्ते से चलेंगे, जिसे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम पहुंच जाएंगे। अब वो उस रास्ते के ऊपर निकल जाते हैं और जैसे वो उस रास्ते पे निकलते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक पेट्रोल पंप नजर आता है। अब वहां पे वो सोच रहे होते हैं कि इस रास्ते के ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है वो कैसे आया। फिर वो वहां पे सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे बन गया होगा, अभी अभी हमें पता नहीं होगा। फिर उस पेट्रोल पंप पे उन्हें 2 आदमी दिखाई देते हैं, उन्हें देख बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और जल्दी से वहां पे जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ और अगर आपको कोई अपने जैसा इंसान दिखाई दे तो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, जल्दी से उसके पास आप जाओगे। उसी तरीके से वो 5 दोस्त वहां पे जल्दी से जाते हैं और उनसे वो एड्रेस पूछते हैं कि ये एड्रेस कहाँ पे है। तो वो जैसे बोलते हैं उन्हें एड्रेस बता दे कि हमें ये एड्रेस नहीं पता। तब उनको ऐसा लगता है कि उनकी आवाज है वो कुछ अलग थी, उस आवाज के अंदर कुछ ऐसा था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो आवाज है वो उनकी भाषा है वो कौन सी भाषा है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो वो बोलते हैं कि हम यहीं से हैं और हमें ये रास्ता है वो आपका नहीं पता, हम कर्नाटक से ही है, यहीं पे जन्मे और यहीं पे इतने बड़े हुए हैं और यहीं पे हमारे काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई कर्नाटक कहाँ है, हम तो यूपी के अंदर हैं, आप कर्नाटक कहाँ बोल रहे हो। फिर वो अपने पेट्रोल पंप का उन्हें नाम दिखा था, उसके ऊपर कर्नाटक लिखा हुआ था।
वो उसे देख सभी चौंक जाते हैं कि हम यहाँ पे बार बार पहले एक ही एक रास्ते पे घूम घूम के वापस आ रहे थे, अभी यहाँ पे हमने जैसे रास्ता चेंज किया सीधे कर्नाटक पहुंच गए यूपी से। अब इसे देख तो उनका माइंड है वो हिल जाता है और बहुत ही ज्यादा उन्हें घबराहट होने लगती है। उसके बाद उन पेट्रोल पंप वालों को वो अपनी स्टोरी बताते कि हमारे साथ रास्ते के अंदर ऐसा हुआ और हम यूपी से सीधे कर्नाटक पहुंच गए और हमारे पास इतना पेट्रोल भी नहीं था कि हम यूपी से सीधे कर्नाटक पहुंच गए और हमारा पेट्रोल भी खत्म नहीं हुआ और हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इसे देख वो पेट्रोल पंप वाले वो भी कुछ सोच में पड़ जाते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं, या तो ये पागल है या और कुछ बोल रहे हैं। इसके बाद वरुण बोलता है कि मैं अपने घर वालों को कॉल करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ, और जो भी उसके फ्रेंड होते हैं वो भी अपने घर वालों के पास कॉल है वो लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी जो भी उनके साथ हुआ है वो बता सके। वो जैसे ही कॉल लगाते हैं तो उनका कॉल है वो अप्सरी के अंदर लग जाता है, जैसे वरुण का कॉल श्याम को लगता है और श्याम का कॉल वरुण को लगता है। इसी तरीके से उन पांचों का जो भी कॉल है वो उन्हीं के मोबाइल के ऊपर लग रहा था और वो जैसे नंबर चेक करते हो तो उनके घर वालों के नंबर थे। और ये चीज देख के पेट्रोल पंप वाले हैं वो खुद घबराने लगते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, ये जो भी बता रहे हैं वो एकदम रियल है। इसके बाद जो भी श्याम होता है उसके मोबाइल की रिंगटोन बजती है और उसके मोबाइल के ऊपर इसके पिताजी का कॉल आता है। जैसे वो अपना कॉल उठाता है और वो अपनी बात बताता है तब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम वहीं पे आ जाओ जहाँ पे तुम पांचों दोस्त छोड़ के गए थे, जहाँ से घूम के यूटर्न मार के वापस गए थे उसी जगह वापस आ जाओ। और जो भी उनके पिताजी थे उनकी जो भी आवाज है वो थोड़ी उन्हें भारी लग रही थी। अब ये उन्होंने जैसे ही बोला कि तुम वहीं पे वापस आ जाओ, ये सुनकर उनका दिमाग है वो खराब हो जाता है कि हमारे पिताजी वो हमें वहीं पर वापस क्यों बुला रहे हैं, मौत के मुंह में हम वहां से तो निकल के आए और वहीं पे वो हमें वापस बुला रहे हैं। ये सुनकर जो भी वरुण है वो अपने फोन को फेंक देता है और फेंकते उसका मोबाइल है वो टूट जाता है, उसकी बैटरी है वो अलग निकल जाती है, उसका मोबाइल है वो टूट जाता है। फिर कुछ देर बाद फिर से श्याम का मोबाइल है वो बजता है और वो अपने मोबाइल को देखता है, उस मोबाइल के अंदर बैटरी भी नहीं है फिर भी उसके अंदर कॉल आ रहा है। और जैसे वो श्याम को उसके दोस्त है वो मना करते हैं कि तुम कॉल मत उठाना अब। फिर वो जैसे अपने मोबाइल को हाथ में उठाता है तो उसकी मम्मी का कॉल रहता है, वो उसे उठा लेता है। उसकी मम्मी उसे बोलती है कि बेटा तुम जहाँ से यूटर्न मार के गए थे उसी जगह पे अपने पूरे दोस्तों को लेकर वापस आ जाओ। तो फिर श्याम बोलता है कि हाँ मम्मी मैं वापस आ रहा हूँ। तो फिर उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, तो हम वहां से तो निकल के आए, हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, हमारी जो भी जान है वो भी जाते जाते बची और तुम वहीं पे वापस जाने की बात कर रहे हो। लेकिन श्याम वो समझता नहीं है, वो वहां पे जाने की जिद करता है और कहता है कि तुम भी चलो, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ। फिर वो पेट्रोल पंप वाले और वो उसके दोस्त है वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है और जैसे ही सड़क के ऊपर चढ़ता है उसे एक ट्रक वाला है उसे ठोक देता है और ठोकते उसकी जान वो चली जाती है। फिर वहां पे वो सभी दोस्त और पेट्रोल पंप वाले वो भाग के देखते हैं, नहीं तो वहां पे श्याम की बॉडी दिखाई देती है और नहीं वहां पे ट्रक दिखाई देता है। ये देखकर उनके होश है वो उड़ जाते हैं। फिर ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो पेट्रोल पंप वाले वो भी घबरा जाते हैं, इनका एक दोस्त है वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद वो सभी प्लान बनाते हैं कि हम जैसे अपने जो भी रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से हम वापस चलते हैं और जो भी यूटर्न हमने मारा था उस यूटर्न से अपने पीजी की तरफ वापस निकल जाएंगे, अब की बार शायद हम वापस पहुंच जाए। तो वो सभी दोस्त है वो अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और फिर से उसी रास्ते के ऊपर चलने लगते हैं और जैसे वो अपना यूटर्न मारते हैं और कुछ थोड़ी सी दूर पे चलते हैं तो जो भी श्याम है उसकी मुंडी है वो कटी हुई उन्हें रोड के ऊपर नजर आती है, जो भी खून से लथपथी। अब इसे देख के वरुण बोलता है कि आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, जल्दी से यहाँ पे निकलना है, ये हमारे साथ एक छलावा हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो इसे देख के उन्हें उसे देखते नहीं है और वहां से जल्दी से निकल जाते हैं अपने पीजी की तरफ और फिर उनका पीजी है वो आ जाता है। जैसे वो पीजी आता है जो भी उनमें से एक फ्रेंड होता है वो अपने जो भी रूम का लॉक है वो खोलने की कोशिश करता है। अब उनमें से एक फ्रेंड है वो छत के ऊपर देखता है और वहां पे श्याम की जो भी धड़ है वो लटका हुआ था, उसकी जो भी गर्दन है वो वहां पे नहीं थी, केवल बॉडी है वो वहां पे ऊपर से लटक रही थी और खून से सनी हुई से खून के टपके वो पड़ रहे थे, खून की बूंदें पड़ रही थी। अब ये देख के वो सभी दोस्त वो घबरा जाते हैं और जल्दी से पीजी का दरवाजा खोलते हैं, एक जगह सभी इकट्ठा होके बैठ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी श्याम है उसकी जो भी बॉडी है बाहर टकी हुई है और जैसे ही सुबह होगी सभी को पता चल जाएगा, पुलिस हमें आएगी और हमें पकड़ के ले जाएगी और हमारी जो भी जिंदगी है वो अब खराब हो चुकी है, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। अब ये देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि हम जो भी बताएंगे हमारे ऊपर कोई भी यकीन है वो नहीं करेगा कि ये पांचों दोस्त एक जगह पे रहते थे और 4 यहाँ पे हैं और एक बाहर लटका हुआ है, तो इसका मतलब इन्हीं ने इसका कत्ल किया होगा। अब ये सुनकर वो घबरा कर वहां पे बैठे रहते हैं। सुबह की 10 बज जाती है फिर भी वो बाहर नहीं निकलते। उसके बाद वो सोचते हैं कि 10 बज चुके हैं अभी भी कुछ भी
भी नहीं हो रहा है और बाहर कोई भी यहाँ पे नहीं आया अब तक। फिर वो एक बार बाहर जाके देखते तो बाहर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो सभी घबराए हुए तो रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपने अपने घर चले जाते हैं और वहां पे जाके हम रिलैक्स फील करेंगे। तो वो वहां पे अपने घर की तरफ निकल जाते हैं दिन के अंदर ही। उनमें से जो भी मुकेश होता है वो बोलता है कि मेरा घर थोड़ा सा दूर है, इसलिए वरुण मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता हूँ। तो वरुण बोलता है ठीक है मेरे साथ चलो। तो वो अपने अपने घर आ जाते हैं और जैसे वो अपने घर आते हैं उन्हें शाम हो जाती है और वरुण और मुकेश है वो खाना खाकर शाम को सो जाते हैं। जब गांव के अंदर क्या होता है कि जो भी उनका बरामदा होता है, जो भी उनका चौक होता है, उसके अंदर गांव वाले हैं वो बाहर सोते हैं। तो इस तरीके से जो भी वरुण था उसके पिताजी थे वो बाहर सो रहे थे। अब काफी रात हो जाती है और जो भी वरुण और मुकेश का एक फ्रेंड होता है राकेश, जो कि उनके साथ था, और वो रात को आता है और एक खिड़की से, जो भी उनकी एक खिड़की है, उसे अजीब तरीके से उन्हें देखता है। उसके पिताजी वो सो रहे होते हैं और वो एकदम से घूमते हैं, वो एकदम से उसे देखकर डर जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि ये क्या है। फिर वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि वो एक पीजी का लड़का था, उनके साथ था, वरुण का दोस्त था, इसलिए उनके पिताजी वो उन्हें जानते थे कि ये इसका दोस्त है। तो उसे बोलता है कि बेटे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो राकेश वो वरुण के पिताजी को बोलता है कि मैं वरुण को सरप्राइज देने के लिए रात के अंदर आया हूँ और अपने घर से अभी अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो वरुण के पिताजी बोलते हैं कि बेटे तुम यहाँ पे खिड़की के पास क्या कर रहे हो, तुम दरवाजे के पास आओ, मैं तुम्हारा दरवाजा खोलता हूँ और तुम अंदर आ जाना। तो ठीक है कि अंकल मैं आता हूँ। वो वहां पे आता है, वो कुछ बोलता नहीं है, उसे इशारे से कहता है कि तुम दरवाजे के पास आओ। वो जैसे ही दरवाजे के पास आता है वो दरवाजा लॉक करता है। फिर और वरुण के पिताजी जाते हैं और दरवाजे को खोलते हैं और दरवाजे को खोल के देखते हैं तो वहां पे राकेश है, उन्हें नजर नहीं आता। वो आसपास में देखते हैं वहां पे कोई भी राकेश है, उन्हें नजर नहीं आता। और फिर वरुण के पिताजी वरुण और मुकेश के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त आया है राकेश, जो कि तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया, लेकिन वो मैं जैसे ही दरवाजा खोला वो मुझे नजर नहीं आया, वहां से गायब हो गया। अब वो नीचे की ओर आते हैं और वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे राकेश कहाँ पे है। वो आवाज देते हैं कि राकेश राकेश, लेकिन राकेश है वो वहां पे उन्हें नजर नहीं आता। फिर जो भी वरुण होता है वो राकेश के पिताजी को कॉल करता है और जैसे वो राकेश के पिताजी को कॉल करता है तो वो कॉल उठाते हैं और रोते हुए बोलते हैं